Hello, good morning, guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. Freedom is obedience to self formulated rules. तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम बेसिकली और कुछ नहीं है, जो आपके अपने बनाए रूल्स हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वही चीज़ फ्रीडम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एट विच प्लेस। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का जो फाउंडेशन स्टोन रखा है वो रखा गया है आपका द्वारका में। ठीक है, और मिस्टर शाह का कहना था कि जो एकेडमी है ये प्रोवाइड कराएगी ट्रेनिंग कितने 3000 सिक्योरिटी पर्सनल को इन अ ईयर। ठीक है, और जो इससे पहले जो सबसे पहली नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग ओपन करी गई थी, वो इस्टेब्लिश करी गई थी 2018 में। ठीक है, जो कि प्रोवाइड कराती है इंटेंसिव ट्रेनिंग टू मैरीन पुलिस ऑफ इंडिया की 9 कोस्टल स्टेट्स है। ठीक है, तो उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एंड 5 यूटीज एज वेल एज द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो अब ये नई इस्टेब्लिश करी गई है। ठीक है, ये भी थोड़े टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने एग्री कर लिया है कि वो यूक्रेन को सप्लाई करेंगे F-16 फाइटर जेट। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर वगैरह देखते हैं तो आपको पता ही लग ही गया होगा, F-16 फाइटर जेट बेसिकली यूएसए के हैं। ठीक है, तो यूएसए सप्लाई करने वाला है ये यूक्रेन को, और काफ़ी एडवांस वेपन है ये। ठीक है, एडवांस फाइटर जेट है। ठीक है, तो यूक्रेन काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इन ए मेजर बूस्ट फॉर कीव द यूएसए हैज़ एग्री फॉर इट्स वेस्टर्न एलाइज टू सप्लाई यूक्रेन विद एडवांस फाइटर जेट इंक्लूडिंग अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट्स। ठीक है, और इसके एडिशन यूएस ट्रूप जो कीव के पायलट्स हैं उन्हें ट्रेन भी करेगा इस जेट को पर्टिकुलर चलाने के लिए कि कैसे इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री भी अब रीसेल कर सकती है या री एक्सपोर्ट कर सकती है अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर इफ़ यूएसए अप्रूव इट। तो यूएसए अब यूक्रेन को अगर दे रहा है F-16 खुद, तो बाकी कंट्रीज जिनके पास है वो भी इसके हार्डवेयर या जो भी कंपोनेंट है वो भी भेजेंगे अब। ठीक है, यूक्रेन को। आपको बताना है कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है जो प्रोवाइड कराएगी एयर ट्रैवल फॉर पिलग्रिम्स अंडर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो जो भी यात्री मतलब, ठीक है, जो भी पर्सन अब अगर मतलब किसी भी भक्ति साइड में जा रहा है, ठीक है, ट्रैवल के लिए जा रहा है, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है, ठीक है, और अगर वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंडर जा रहा है तो उसे अब फ्लाइट के थ्रू भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये करने वाली स्टेट बनी है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेंड एल्डरली पीपल ऑन पिलग्रिमेज बाय द एयर अंडर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, और द फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम विल टेक ऑफ फ्रॉम द भोपाल एयरपोर्ट टू विजिट प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहला बैच कहाँ से कहाँ फ्लाई करने वाला है? मध्य प्रदेश, भोपाल से उत्तर प्रदेश। ठीक है, और द बैच ऑफ 32 पिलग्रिम विल लीव फॉर प्रयागराज बाई एन इंडिगो फ्लाइट। तो अच्छा इनिशिएटिव है कि फ़्लाइट के थ्रू भी अब भेजा जा रहा है। ठीक है, और ये जो आपकी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ये 2012 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, और अब तक 7.80 लाख एल्डर पर्सन है उन्हें पिलग्रिमेज में भेजा जाता था स्पेशल ट्रेन से, लेकिन अब फ्लाइट से भी भेजा जाने लगा है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। एलिना रेबेका, ठीक है, इन्होंने इटालियन ओपन कप जीत लिया है। ठीक है, जो कि रोम में हुआ था। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती है कजाकिस्तान से। ठीक है, और इन्होंने इटालियन ओपन जीत लिया। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये इनका सेकंड टाइटल था इस साल का। ठीक है, ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेयर। इंडिया बिन हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 एट संघाई। तो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं स्टेज 2 एट संघाई? तो ये इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 चल रही है इस टाइम आर्चरी वर्ल्ड कप की, और हो कहाँ रहा है? संघाई में। ठीक है, तो इंडिया ने अभी 3 गोल्ड मेडल जीती हैं। इसमें जो पहला गोल्ड आया वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आया है, और इंडियन आर्चर है प्रथमेश जावकर। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है इन मैन इंडिविजुअल कंपाउंड सेक्शन में। ठीक है,
अगर हम नॉन ओलंपिक कंपाउंड सेक्शन की बात करें तो इसमें इंडिया के 2 गोल्ड मेडल आए हैं। पहला आया मिक्स टीम ड्यूओ ऑफ ओजस एंड ज्योति, इन्होंने जीता है, ठीक है। और जो सेकंड आया कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में, वो शीतल और राकेश, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीती है। तो ओवरऑल इंडिया के 3 गोल्ड मेडल आए हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, जो कि जीता है अवनीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड कैटेगरी में, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ड्यूअल का ना पूछे या फिर हो सकता है आपसे सिंगल का पूछ ले, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, प्रथमेश जावड़ेकर, ठीक है। और आर्चरी वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड जीत लिया स्टेज 2 में, ठीक है, जो कि शंघाई में हुई थी। और ओजस और ज्योति, ठीक है, या फिर शीतल और राकेश, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। इंडिया और कौन सी कंट्री ने हाल ही में कंडक्ट करी थी बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23, वो कंक्लूड हो चुकी है इन साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने कंडक्ट कराई थी समुद्र शक्ति 23, जो कि हुई थी आपकी साउथ चाइना सी में। और ये 4th एडिशन था इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज का, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में होता है कि आपसे एडिशन पूछ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कराई है, सब डिटेल बता देंगे, लेकिन पूछ लेंगे ये कौन सा एडिशन था, तो ये 4th एडिशन था, ठीक है। और ये एक्सरसाइज चली थी आपकी 17 से 19 मई के बीच में, ठीक है। और इसमें ASW कॉर्वेट और INS कावेरती, ठीक है, और चेतक हेलीकॉप्टर, ड्रोनियर मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वर्ल्ड बी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड बी डे आपका बनाया जाता है 20 मई को। वर्ल्ड बी डे इज एनुअली इवेंट ऑन May 20th टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ द वाइटल रोल बीज एंड अदर पोलिनेटर्स प्ले इन दी अवर इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने ये ऑब्जर्व किया था 2017 में, तब से ये हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड बी डे की? ये है एंगेजिंग इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। और रिपीट कर देता हूँ, एंगेजिंग इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बी डे की थीम है। और ये बाकी गाइस इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 1 मई को महाराष्ट्र डे, 1 मई को गुजरात डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को टेलीकम्युनिकेशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे और 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। तो ये डे सब आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? खैर ये मैंने आपको पीछे ही बताया अभी। तो वह नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, ये ट्रिब्यूट है लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, क्योंकि उन पे अटैक हो गया था इस आज ही के दिन, ठीक है, टेररिस्ट अटैक 21 मई के दिन, ठीक है। तब से ये डे मनाया जाता है। और द सिग्निफिकेंट डे नॉट ओनली कमरेट हिज डेथ एनिवर्सरी बट ऑल्सो सर्व एज रिमाइंडर टू combat terrorism and promote global peace and harmony। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील करा है अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच जापानीज सिटी। तो आपको पता है कि हिरोशिमा में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, तो वहीं पे इन्होंने अनवील करी है महात्मा गांधी जी की बस्ट होता है आदि मूर्ति, ठीक है। तो वो इन्होंने अनवील करी है महात्मा बस्ट। अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द सिटी ऑफ हिरोशिमा इज़ अ befitting tribute to a city that symbolize humanity yearning for peace, ठीक है। अगर हम जापान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे फूमियो किशिदा, कैपिटल टोक्यो, एम्परर नरुहितो, पॉपुलेशन 12.57 करोड़ के आसपास 2021 के अकॉर्डिंग, और करेंसी है येन, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो जापान के बारे में आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता है G20 की मीटिंग इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। वैसी G7 की मीटिंग किसने होस्ट करी है? जापान ने होस्ट करी है। और कौन सी जगह पे होस्ट करी है? ये करी है हिरोशिमा में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जापान ने G7 की मीटिंग हिरोशिमा में कंडक्ट कराई थी, ठीक है। और इस साल की जो चेयर थी वो जापान के पास थी, ठीक है। और जापान ने होस्ट कराई है, ठीक है। और इस G7 में 7 कंट्रीज़ है, कौन कौन सी है, ठीक है? फ्रांस, USA, UK, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा,
ये 7 कंट्रीज़ है, ठीक है। इंडिया को एज ए गेस्ट बुलाया गया था G7 की मीटिंग में, और इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। तो इन 7 कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा G7 में, और इस बार की G7 की मीटिंग कहाँ हुई है ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2023 G7 प्रेसिडेंसी जापान होस्ट दी समिट इन हिरोशिमा, ठीक है, इतनी ध्यान रखेंगे। और ये वो बस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील करी थी हिरोशिमा में। आपको बताना है कि किसने लॉन्च किया है रीडिज़ाइन वेबसाइट और 2 पोर्टल, उत्साह और POP पोर्टल टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो ये लॉन्च करें यूजीसी ने अपनी रीडिज़ाइन वेबसाइट लॉन्च करी है, और इसके अलावा 2 पोर्टल भी लॉन्च करें, उत्साह और पॉप पोर्टल। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यूजीसी के चेयरमैन है इस टाइम प्रोफेसर जगदीश कुमार, उन्होंने रीडिज़ाइन दी यूजीसी वेबसाइट ने लॉन्च करी है रीडिज़ाइन वेबसाइट, ठीक है। और उत्साह और POP पोर्टल, उत्साह की फुल फॉर्म क्या है, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ठीक है। अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ये पोर्टल लॉन्च किया। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन, ये 2 पोर्टल लॉन्च करें, ठीक है। उत्साह पोर्टल की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट यूजीसी इनिशिएटिव फॉर द क्वालिटी रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन, ठीक है। और ये पोर्टल कवर करेगा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग करिकुलम होगा इसमें, ठीक है, फैकल्टी की डेवलपमेंट होगी, रिसर्च और स्टूडेंट सपोर्ट सब होगा। और जो POP पोर्टल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एम क्या है कि ये अपॉइंटमेंट करेगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एज फैकल्टी मेंबर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कोई किसी फील्ड में बहुत बेटर है, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं वो इस पोर्टल से, ठीक है। वो इस पोर्टल पे जाके लॉगिन करेगा और वो उसे डायरेक्ट अपॉइंट कर लेंगे, पर्टिकुलर जो भी IIT IIMs या कहीं भी, मतलब किसी भी स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा POP पोर्टल और उत्साह पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च करे हैं। आपको बताना है कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है 1,05,000 करोड़ बाई 2030 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंडिया। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया में बढ़ाने के लिए अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है, अमेजोन ही कंपनी है ये, ठीक है, जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो अमेजोन वेब सर्विसेज का पूरा नाम है AWS। तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है इंडिया में, ठीक है। Amazon Web Service Company will invest around 1,05,000 crore by 2030 for infrastructure associated with cloud computing in India, और इसका एम है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कंज्यूमर इन द क्लाउड सर्विसेज। और टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ Amazon इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन ₹1,36,000 करोड़ बाई 2000। अभी तो बात हुई है 1,05,000 करोड़ की, लेकिन आने वाले टाइम पे बढ़ के 1,36,000 करोड़ तक भी हो जा सकता है, ठीक है। और इससे 1,31,000 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट होने वाली है, तो जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। चिले जो एक कंट्री है, ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है ग्रेट ग्रैंडफादर को एज अ वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री, ठीक है। तो ये आपको पता है ट्री कितने साल पुराना है, ठीक है। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे गाइस कि ये ट्री 5,000 साल पुराना है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई पेड़ है हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करता है जो 5,000 साल पुराना है, 5,000 साल, सोच के देखिए गाइस आप, ठीक है। 5,000 ईयर ओल्ड ट्री इन चिले हैज़ बीन ऑफिशियली रिकोगनाइज एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट, ठीक है। और ये ट्री किस चीज़ का, ये है पेंटागोनिया साइप्रस का ट्री है ये, ठीक है, जो कि लोकेटेड है एल्सरी कोस्ट्रिया नेशनल पार्क में। और इसका निकनेम है ट्री का ग्रेट ग्रैंडफादर ही बोलेंगे जितना ये पुराना है, ठीक है। और एस्टिमेट है कि ये 5,000 से लेके 6500 साल पुराना है, ओल्ड है ये, ठीक है। और मेकिंग इट ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, बहुत पुराना है गाइस, 5,000 से लेके 6500 तक, इतना पुराना। आप सोच के देखिए एक बार, ठीक है, 5,000 ईयर्स, ठीक है। द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इज़ अ मासिव स्पेसिमाइन मेजरिंग 28 मीटर ये टोल है, और 4 मीटर मतलब कि 13 फीट ये डायमीटर में है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ट्री है। और it is believed to have survived several major climate change over the century including the Little Ice Age. Tree is also popular for tourist destination with thousands of visitors come to see it each year, ठीक है। और इट इज़ अ पेंटागोनियन साइप्रस का ट्री है जिसे कि हम फिट्जरोया
साइप्रोसिडियस भी कहते हैं, ठीक है। और चिली के प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोर्निक फोंट, कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी है चिलियन पैसो, ठीक है। और ये है गाइस वो आपका ट्री, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चिले कंट्री में ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री, और इसके साइंटिफिक नाम भी मैंने आपको बता दिया। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।